एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ऐसे बहुत से दिनों से नीट बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा ही खैर चर्चा में है। सो आई थॉट व्हाई नॉट मैं अपना नीट का जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे तो ऐसा कुछ खास है नहीं, मतलब मेरी जर्नी भी आपको किसी और ही एस्पायरेंट की जैसी ही लगेगी, बट मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए क्योंकि आई थॉट क्या अगर एक भी चीज़ आप इससे सीख लें तो मेरा काम तो हो जाएगा। सो मेरी नीट की जर्नी शुरू हुई थी 2014 में, जब मैंने डिसाइड किया कि पीसीबी लेंगे क्योंकि अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनना था, सो आई वुड से यस। क्योंकि ये चीज़ मेरी दिमाग में, मेरी जहन में, मेरे खून में मेरी दादी ने डाल दी थी और आई रियली लव दैट वुमन। तो उनकी हर एक चीज़ मेरे लिए ऐसे पत्थर की लकीर हो जाती थी। तो मैंने तो बचपन से सोच रखा था कि डॉक्टर तो बनना ही है, कुछ और बने ना बने डॉक्टर तो बनेंगे, ऐसा। तो जब 2014 में मैंने सोचा, मैंने एडमिशन लिया पीसीबी के अंदर। और मैंने, क्योंकि हमारे ट्रांसफ़र्स होते रहते थे मेरे पापा की सर्विस की वजह से, तो हम नए नए आए स्कूल में, नए स्कूल में एडमिशन लिया स्टैंडर्ड 11th में, पीसीबी लिया। और आते पहले ही विद इन 15 डेज और समथिंग हमारे यूनिट टेस्ट हो गए, मतलब मेरे। एंड आई स्कोर्ड रियली बैड इन फिजिक्स, ठीक है। मेरे कुछ 30 में से अगर देखें तो 15-14 नंबर आए थे। और मेरी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, उन्होंने एकदम से हाय तौबा मचा दिया था कि ये देखो क्या तरीका है, इतने पढ़ने वाले बच्चों के ऐसे नंबर आ रहे हैं नीट में। उस टाइम पे तब तक ए आई पीएमटी होता था, है ना, 2014 में। तो शी वाज लाइक कि 2014 में कैसे होगा तुम्हारा। फिर मैंने मैंने सोचा सही बात है, ऐसे तो नहीं होगा। तो मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, है ना। फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, पर मुझे नहीं पता था कि नीट का पेपर मैंने कभी देखा ही नहीं, है ना। तो मुझे लगता था कि थ्योरीज ही आती है, हमने बहुत थ्योरीज पढ़ी, ये वाली थ्योरी को कैसे प्रूव करना है, उसको कैसे करना है, इसने क्या बोला है, एग्जैक्ट उसके वर्ड्स क्या हैं, क्योंकि बोर्ड्स में तो यही आते हैं। तो सब रट्टा 11th 12th ऐसे ही पढ़ ली। और फिर जब 12th के बोर्ड्स आए, आई थिंक आई स्कोर्ड अराउंड 88-89 मेरे आए थे। बिकॉज मेरे पर्सनल रीजंस थे, आई गॉट रियली डिस्ट्रैक्टेड कुछ चीज़ों को लेके। एक्सट्रीमली मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी अराउंड जैन फैब, और उसके कारण मेरे पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। इतना ज़्यादा कि जब मेरे बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था, तब मेरे जो सर हैं, उन्होंने मेरे से अपना फ़ोटो मांगा था कि अपना फ़ोटो भेजना। सो दे वर एक्सपेक्टिंग कि मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा। तो ओवरऑल तो आई गेस मेरे 90 तक परसेंटेज आ गए थे, लेकिन मेरे पीसीबी को मिला के 90 से ऊपर और 90 नहीं आए थे, इसलिए मेरा फ़ोटो नहीं छपा था। एंड आई वाज रियली वेरी सैड उस चीज़ को लेके। और मैं बहुत दिन तक ये लेके बैठ गई कि अरे बाकियों का तो नंबर आया है, और किसी किसी का शायद पीसीबी मिला के 90% तक आ गया था और ओवरऑल उनका 90% नहीं आया था, फिर भी उनका पेपर में, अखबार अखबार में फ़ोटो आ गया था। एंड आई वाज रियली सैड। बहुत टाइम तक, बहुत साल तक मैं उस चीज़ को अपने दिमाग में लेके बैठी थी, टू बी ऑनेस्ट। तो 11th 12th तो ऐसे करके निकल गया, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं पढ़ाई पे, मतलब बोर्ड्स पे ध्यान दिया, नीट पे दिया नहीं। फिर 2015 में री नीट हुआ था, जब हम 11th में थे। तो री ए आई पी एम टी, सॉरी। एंड 2016 तक आते आते, और 2016 का जो अटेम्प्ट था, उसमें ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने नीट दिया, ठीक है। नीट दिया और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ था कि री नीट हुआ था उस समय, ठीक है। उसमें 2016 में ऐसा था, जब हमने एकदम नया नया 12th किया था उस समय, कि उसमें दोनों आप नीट दे सकते हो और उसका बेस्ट ऑफ द स्कोर लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पिछले वाले नीट को एकदम ही उन्होंने क्रॉस कर दिया, नहीं। आप नीट फेज़ 1 भी दे सकते हो, नीट फेज़ 2 भी दे सकते हो, और जिसमें आपका बेस्ट स्कोर होगा वो लिया जाएगा। तो ऐसा करके सबने फेज़ 2 भी दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली किसको नहीं चाहिए अच्छा अपना स्कोर। तो 2 ढाई महीने बाद हुआ था, और ये उस टाइम मैंने अपना कोई क्रैश कोर्स जॉइन किया था आकाश के अंदर, वो फ्रेंचाइज़ सेंटर था। और सेम मैंने 2000 दिया और मेरे को बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। आई गेस मेरे 200 250 नंबर आए थे, है ना। मतलब वही, वो क्या बोलते हैं उसे, क्वालिफाई हुआ था मेरा नीट, है ना, और कुछ तो हुआ नहीं था। 2016 में मैंने फर्स्ट ड्रॉप लेने का सोचा आफ्टर 12th ऑब्वियसली, और मैंने आकाश से ही लिया था, मेरा पहला ड्रॉप था। और वो फ्रेंचाइज सेंटर था, तो वहाँ कुछ ऐसा पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं थी। और वहाँ पे इंग्लिश बैच था, हिंदी बैच था, बस दो ही बैच थे। और साथ, कभी कभी तो साथ में ही पढ़ाई होती थी। तो पूरे टाइम बस वो
चलता रहता था कि हमें अच्छा स्कोर करना है सबसे, पर इतना ज़्यादा कंपटीशन था नहीं, और ना वहाँ पे एमसीक्यूज इतने कराए जाते थे। टेस्ट वहाँ पे नो डाउट रेगुलर होते थे, टेस्ट तो हर 15 दिन में टेस्ट होते थे, लेकिन उतना ज़्यादा कंपटीशन था नहीं, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं था पढ़ाई के ऊपर। तो वो फर्स्ट ड्रॉप ऐसे ही चला गया, ठीक है, टाइम पास में ही चला गया। जैसे जैसे नीट का पेपर नज़दीक आया तब धड़कनें बढ़ी कुछ मार्च के अराउंड, मार्च अप्रैल के अराउंड, कि भाई अब तो पेपर आ चुका है। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा आई गेस देर हो चुकी थी, क्योंकि अगर मुझे लगता है अगर उस टाइम भी पढ़ लिया होता तो थोड़े तो बेहतर नंबर आ ही जाते हैं, कि घर वाले सुनाते नहीं, एटलीस्ट इतने नंबर तो आ जाते हैं। पर उस टाइम मुझे एक चीज़ याद है उस ड्रॉप की, कि वहाँ पे एक सर थे हमारे केमिस्ट्री में, त्यागी सर, ठीक है, तो वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे। उस टाइम उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, कि उन्होंने एकदम ऐसा मुझे कहा था कि बेटा देखना, तुम एक दिन डॉक्टर ज़रूर बनोगी। एंड आई वाज लाइक क्राइंग, आई वाज क्राइंग लाइक हेल। उस दिन मेरा पेपर बहुत गंदा हुआ था और नीट एकदम सर पे था, ठीक है, और मेरे केमिस्ट्री में बहुत गंदे नंबर आए थे। बायो उस टाइम उसमें ऐसा होता था, उसमें बॉटनी जोलॉजी करके होता था आकाश के अंदर, तो आई स्कोर ठीक ठाक इन बॉटनी जोलॉजी। फिजिक्स से तो मुझे वैसे ही उम्मीद नहीं थी, और केमिस्ट्री में भी मैं एकदम ऐसे गुड़ गोबर करके आई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। तो ही वॉज डिस्कसिंग कि बेटा कहाँ गलती हुई बताओ हमें, मूल कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, मैं तुम्हें वापस से पढ़ा दूंगा ये पूरा चैप्टर, नहीं समझ आ रहा तो बैठ के करेंगे। पर उन्होंने मुझसे एक बात की, बेटा देखना तुम डॉक्टर ज़रूर, और पता नहीं उन्होंने इतने दिल से कही थी क्या, कि उनकी दुआ लग गई या कुछ और। फिर मैंने अटेम्प्ट दिया और मेरा नहीं हुआ। फिर 2017 में मैंने सेकंड वापस से जब अटेम्प्ट दिया, उसमें नहीं हुआ, फिर मैं सोचा एक और ड्रॉप लेते हैं, तो मैंने 2017 में ड्रॉप लिया सेकंड। और उस टाइम मेरे 2017 वाले अटेम्प्ट में नीट के में मेरी दोस्तों का हो गया था, मेरी एक आध जो दोस्त थी स्कूल फ्रेंड्स, उनका हो गया था फर्स्ट ड्रॉप के बाद, वो कोटा जाके पढ़ी थी। तो माय फादर वाज लाइक कि कोटा में एडमिशन कराएंगे इसका और वहाँ से हो ही जाएगा। माय मम्मा वाज आल्सो लाइक कि अगर कोटा के पानी में ही कुछ कुछ ऐसा जादू है तो वहाँ पढ़ा के भी बच्चों को देख लेते हैं। तो उन्होंने हमारा एडमिशन करा दिया कोटा में। मीनवाइल आई वाज आल्सो डूइंग माय बीएससी, है ना। तो बीएससी में जो मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया था, फर्स्ट से मेरा फर्स्ट ईयर हो चुका था बीएससी का। मेरे सब्जेक्ट्स थे बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो फिर मैंने अपना, चूँकि मैं कोटा शिफ्ट हुई थी तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी भी चेंज कराई थी वहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा लिया था। और मेरे एग्ज़ाम्स भी वहीं होते थे, वो वहाँ पे कोई आई गेस एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज करके कोई है, तो वहाँ मेरे एग्ज़ाम्स होते थे और मैं वहाँ एग्ज़ाम्स देने जाती थी। एंड आई यूज्ड टू लिव इन कुन्हाड़ी। कुन्हाड़ी में मैं रहती थी, और सम्यक मेरी बिल्डिंग थी। संज्ञान और सम्यक साथ-साथ थे, तो सम्यक में मेरी बिल्डिंग थी, वहाँ मेरा बैच चलता था। तो कोटा में अ, जब मैं आई तो ऑब्वियसली पूरा एकदम अलग ही सिनेरियो था। अगर मैं कोटा को आज याद करती हूँ ना, तो मेरा फर्स्ट डे मुझे बहुत याद आता है जब मैं गई थी वहाँ पे। तो कोटा में ऐसा है ना, एल की जो बिल्डिंग्स हैं, फर्स्ट फ्लोर आपको सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर आपने सीढ़ियों से चढ़ना, ए फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है, एंड देन दी एस्केलेटर स्टार्ट, ठीक है। तो मैं नहीं गई थी, और मैंने बस एक लड़की से पूछा था कि सेकंड फ्लोर ऐसे ऊपर है ना, एंड शी सेड यस। और मैं सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे सीढ़ियों से जाने वाली थी। मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया कि क्यों सारे लोग थर्ड पे चल नहीं रहे, सब लोग इस साइड इस गली में मुड़ गए। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सीधा चढ़ रही थी, पर उस लड़की ने पता नहीं मेरा टायर देख के और मुझे देख के समझ लिया उसने कि मैं नई स्टूडेंट हूँ, आई एम द न्यू कमर इन दिस न्यू बैच। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एस्केलेटर्स की तरफ लेके गया। एंड प्लीज़, मैं आपको बताऊँ, मेरा एस्केलेटर पे उस दिन पहला पहला टाइम था। मैं पहले भी कोशिश कर चुकी थी एस्केलेटर्स पे चढ़ने की, पर मेरे से चढ़ा नहीं गया था। मेरा कज़न भाई मुझे लेके गया था, एकदम हाथ पकड़ के मुझे लेके गया था कि एस्केलेटर्स पे चढ़, ठीक है, और मेरे से चढ़ा नहीं गया था। पर वो लड़की, उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझे एस्केलेटर्स पे चढ़ाया। और उस दिन जब उसने उसे एस्केलेटर्स पे चढ़ाया, लाइक कि मैं अकेले कभी नहीं कर पाती, मतलब हो सकता है पूरा साल में बिना एस्केलेटर्स पे चढ़े हुए निकाल देती अगर वो मेरा हाथ ना पकड़ती। तो उस दिन मुझे बहुत एकदम ऐसे दिल से दुआ निकली थी उसके लिए, कि भगवान जी इसका तो करा ही देना सिलेक्शन, इस लड़की का, वो बहुत अच्छी लड़की थी ऐसा। तो एक साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उस टाइम आई गेस अगर मैं अपनी गलतियाँ देखूँ कि मैंने उस ड्रॉप में गलतियाँ क्या ली थी, तो आई गेस मेरी अंदर सबसे बड़ी गलती थी कि आई वाज लैकिंग कॉन्फिडेंस। मुझे लग रहा था नीट कोई बहुत बड़ी तोप है और मैं तो उसको मैं तो मार ही नहीं सकती उस चीज़ को, ठीक है।
दूसरी चीज़ मुझे फोमो था कि आजू बाजू बच्चे एंथुजियास्ट बैच के हैं, 11 12 टैलेंट से पढ़ के आए हैं और उनका फर्स्ट ड्रॉप ही है, मैं यहाँ पे सेकंड ड्रॉप ले रही हूँ। इतना ज़्यादा फोमो कि इनके बेसिक्स क्लियर है, मेरे तो बेसिक्स से क्लियर नहीं है। ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ रखी थी। ठीक है। और ये सोच के कि बेसिक्स अपने क्लियर नहीं है, पीयर प्रेशर कि बाकियों का सिलेक्शन हो गया, मेरे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, घर वालों के ताने कि ये वो रिलेटिव्स ऊपर से जब भी किसी भी शादी में वैसे तो जाते नहीं थे, क्योंकि एक दिन में ही उसमें इतना सारा पढ़ा देते हैं एलन वाले कि भाई उसको बैकलॉग को कवर, भाई ऑलरेडी कब बैकलॉग कवर नहीं होता था, वो वाला बैकलॉग कैसे कवर होगा। ऐसा तो अगर भूले चुके कहीं किसी शादी ब्याह में चले भी गए कोई इवेंट में, तो रिलेटिव्स बोले क्या कर रहे हो आजकल। ऐसा तो ये सारी चीज़ें दिमाग में इतनी ज़्यादा असर करी, वो वाला अटेम्प्ट भी मेरा सही नहीं हुआ। फिर मैंने 2019 की नीट के लिए पढ़ाई करना शुरू किया, जो कि मेरा थर्ड ड्रॉप था। एंड उस टाइम उस ड्रॉप में पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों, ऐसे मेरे मन से ऐसे आवाज़ आ रही थी कि मैं इस बार निकाल लूँगी। ठीक है, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था, और कॉन्फिडेंस था भी हर बार मेरे मैक्सिमम टाइम में मेरे 600 प्लस स्कोर आते थे। ठीक है, मैं टॉप 20 में रहती थी, जो पूरे बैच की लिस्ट लगती थी, फेस वाली फ़ोटो के साथ जो लिस्ट लगती थी, उसमें मैं आराम से टॉप 20 में आती ही थी। टॉप 20 में नहीं तो मैं टॉप 100 में तो आती ही थी। ऐसा एक आध ऊपर नीचे हुआ होगा कि मैं नहीं आई होंगी, पर मैं आती ही थी। ठीक है। और उस टाइम जब मुझे, मैं याद करूँ अगर 2019 वाले नीट के लिए जब मैं पढ़ रही थी, तो वहाँ पे के सर थे, डॉक्टर के सर, वो हमें पढ़ाते थे, आई गेस बॉटनी पढ़ाते थे वो। तो उन्होंने ना एक दिन बहुत अच्छी बात कही थी। उस दिन आई वॉज रियली सफरिंग फ्रॉम लाइक रियली बैड पीरियड्स में मेरे क्रैम्प्स चल रहे थे। और उन्होंने हमें कहा था एक चीज़ कि बेटा देखो, आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वरना आप क्यों ये लोहे की बेंचेस पे बैठे हो, इतना दर्द पीड़ा सह रहे हो। अगर ये चीज़ तुम इस तप में हो ना, तो इससे कुछ बन के ही निकलो। ठीक है, अपने आप में ऐसी एक ऐसी लॉ जगाओ जिससे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाए। ठीक है। और दूसरी चीज़ यूज़ टू से, एक बार एक क्लास में क्या हुआ कि एक लड़की ने उनसे पूछा कि वाई सर आप हमेशा स्माइल करते हो, वाई एम ऑलवेज स्माइलिंग, हमने कभी आपको ऐसे गुस्से में नहीं देखा, और आप हमेशा ऐसे कूल और काम रहते हो। तो ही गेव अस रियली नाइस आंसर। उन्होंने हमसे कहा कि बेटा हमेशा देखना कि गुस्सा इंसान को अपने से कमज़ोर पे आता है। ठीक है, कभी भी देख लेना आप अपने से सीनियर पे, या फिर जिनको आपको लगता है ना कि नहीं आप इन पे गुस्सा नहीं कर सकते, आप उन पे कभी गुस्सा नहीं करेंगे, आप उसी इंसान पे गुस्सा करेंगे जो आपको लगता है कि आपसे कमज़ोर है और वो आपका जवाब नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं किसी को अपने से कमज़ोर समझता नहीं, तो मुझे गुस्सा आता ही नहीं। इतनी प्यारी बात मेरे जहन में इतने अच्छे से बैठ गई, ऑल्दो आई हैव एंगर इश्यूज़, पर मुझे उनकी बात बहुत दिल छू गई थी। तो एक्चुअली फिर उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई दिसंबर के अराउंड। ठीक है, तो दिसंबर 2018 में क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से डगमगाने लग गया। आई डोंट नो क्या रीज़न हुआ, मे बी द फैक्ट कि एग्ज़ाम पास में आ रहा था। ठीक है, रिविज़न मेरा सही से हुआ नहीं था, और अप्रैल में आते आते क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइम है ना से हाथ से निकल रहा है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे मॉक होते थे, एंड आई वाज स्कोरिंग अराउंड 550 560। तो क्या हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था यार 550 560 590 नंबर आ रहे हैं, 30 40 नंबर और कम हो जाएंगे नीट में, मतलब मेन पेपर में। मैं ये नहीं सोच रही थी कि 40 नंबर बढ़ भी सकते हैं, मैं सोच रही थी कि 40 50 नंबर कम हो जाएंगे तो सिलेक्शन होगा कैसे। ठीक है, तो ये सोच के मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक में कर गया। आई गेस उस टाइम जो बेस्ट चीज़ थी मेरे पास वो ये कि मैंने ना, मुझे हमेशा फोमो होता था कि मैं मॉड्यूल नहीं करके जा रही हूँ नीट में बैठने से पहले। हालांकि क्वेश्चंस आए नहीं, जब मैंने 2019 का अटेम्प्ट लिया आई गेस आई स्कोर 356। मेरे बायो में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के आई थी, और वो ही मेरा जो है वो क्या बोलते हैं, वो ही था, वही कम था, बाकी तो मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए थे, सारे के सारे। बिलीव कर सकते थे कि सारा पेपर ही एनसीईआरटी से आया था। और मुझे सबसे सबसे अजीब चीज़ ये कि मैं एकदम वर्स्टली प्रिपेयर करी गई थी बायो। मुझे ऐसा था कि मैं केमिस्ट्री में ओके ओके कर लूँ, ऐसे 120 130 40 के अराउंड, और फिजिक्स में मैं 100 110 कर लूँ। मेरे को था कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगी, उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि बायो तो बहुत ही सिंपल आ गई है यार। भाई ये तो बहुत ज़्यादा से, मैं एकदम ऐसे घुस घुस के इसने ये किया उसने वो किया, पूरी एनसीईआरटी में चाट के चली गई थी, पर देखा तो बहुत सिंपल पेपर आ गया था। ऐसा तो सबसे बेस्ट चीज़ जो थी मेरे पास ये कि मेरे पास मॉड्यूल के पूरे नोट्स थे एक कॉपी के अंदर, एक छोटी सी मैंने कॉपी बना रखी थी अपनी,
ब्लैंक शीट की जो कॉपी होती है, मैंने एलिन के नोट्स पूरे छाप रखे थे उसके अंदर। हमारे ऑर्गेनिक के सर ने बोल रखा था कि बेटा ये रजिस्टर रिवाइज नहीं होने वाली, लास्ट में जाके तुम्हारी एसपीसी होने वाली, इससे बेटर अभी शॉर्ट कॉपी में करो। तो मैंने एक बहुत छोटी सी कॉपी बनाई थी, एक ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की और फिजिकल की। बहुत छोटी छोटी कॉपीज थी और एक हैंडबुक थी, वो रिवाइज करके गई थी मैं। उस जितने नंबर आए ना, मुझे लगता है उसी से आए, वरना तो मेरे इतने भी नहीं आते ऐसा, सिर्फ कंसाइज नोट्स के कारण। तो मेरी जो रैंक आई थी, मुझे अभी भी याद है, 25854 रैंक आई थी मेरी, और जनरल कैटेगरी से मैं थी। ऑल्दो फिर क्या हुआ था कि राजस्थान में सिलेक्शन हुआ, मैं राजस्थान से हूँ तो डोमिसाइल मेरा राजस्थान का लगता है। तो राजस्थान में तो इतने नंबर पे होना नहीं था दूर दूर तक। तो क्या हुआ कि पेड सीट के लिए हम लोग गए थे काउंसलिंग में, एसएमएस में गए थे, मुझे याद है। और उस टाइम क्या हुआ था कि मेरे रैंक तक आई गेस ओबीसी में सीट मिल गई थी, है ना। और हमारे पास ओबीसी का, ऑल्दो मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, बट मतलब ओबीसी कोटा लगता है हमारा। बट मेरे पापा हमें जनरल का ही फॉर्म भराते हैं, बिकॉज उनका ऐसा है कि जनरल से भरो, ऐसा ओबीसी से नहीं भरना तुमको। तो उस टाइम क्या हुआ कि ओबीसी की पेड सीट मिल गई थी, और जब हमें ये चीज़ पता लगी ना कि ओबीसी तक को मिल रहा है, तो मेरी माँ को बहुत दुख हुआ इस चीज़ का कि अभी अगर इसको ओबीसी से फॉर्म भराया होता तो आज ये एमबीबीएस कर रही होती। और वो पेड सीट थी, पेड सीट मतलब आप मान के चलिए कि 7.5 लाख रुपए पर महीने नहीं, सॉरी, पर ईयर की फीस थी उसकी। मतलब 735, समझ लो आराम से कि ऐसे 30 लाख रुपए लगते हैं, ठीक है। 30-35 लाख रुपए लगते मेरी एमबीबीएस पे, ठीक है। ऑल्दो मैं जब उस दिन जिस दिन गई थी एसएमएस में, उस दिन मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी, ठीक है। मैंने एसएमएस कॉलेज देखा अंदर से, मैंने वहाँ के लोग देखा कि कैसे लाइक सीरियसली एकदम ऐसे वॉशरूम के बाहर बैठ के भी वो लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि शायद उनके सेमेस्टर्स चल रहे थे। मैंने एक दो लोगों से बात भी करी थी उस टाइम, मतलब मेरे पास भर भर के कॉन्फिडेंस था लोगों से बात करने का, आई डोंट नो हाउ। मैंने एक दो लोगों से बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया था, मेरी एक अच्छी दोस्त भी बनी थी, उसका नाम खैर यू यू रख देता उसका नाम। बहुत अच्छी दोस्त बनी थी, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया उसे एक दिन, मुझे हमेशा वो दिन याद रहेगा मेरी बेस्ट ऑफ मेमोरीज में, ऐसा। तो मेरी माँ दुखी थी कि सिलेक्शन नहीं हुआ, ओबीसी का होता तो हो जाता, कोटा होता तो। बट आई थॉट कि बढ़िया ही है मैंने जनरल से फॉर्म भरा, क्योंकि मुझे अपने घर वालों के इतने पैसे नहीं लगाने थे एक एमबीबीएस की सीट के लिए। ऐसा मैं नहीं चाहती थी कि उनके इतने मैं पैसे लगवाऊँ, और कौन कौन चाहेगा, कोई नहीं चाहता ऐसा। तो फिर हमने ऐसे डिस्कस किया और हम नतीजे पे आए कि आयुर्वेद में जाते हैं, डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग कराते हैं। और मैंने काउंसलिंग कराई और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया आयुर्वेद के लिए। एंड आई वाज रियली हैप्पी, क्योंकि मेरी ड्रीम सिटी में मैं जा रही थी, मैं जिसकी फीस भी अराउंड आई गेस 5,500 फीस थी सालाना। आई वाज रियली वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट कॉलेज है, मैं आयुर्वेद पढ़ूंगी। और पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से, जब मैं अपने दादा दादी के साथ जाती थी ना वैद्य जी के पास, सो मुझे वो स्मेल अच्छी लगती थी। जब मैं ये चीज़ मैंने तब सोची जब मैं हॉस्पिटल में जाने लगी, ड्यूरिंग माई आयुर्वेदा कोर्स, ड्यूरिंग माई बीएमएस कोर्स। तो वो स्मेल मुझे अच्छी लगती थी, ऑल्दो वो नाक में जाती थी तो मुझे मास्क लगाना पड़ता था, दो चूरण वूरण जब नाक में जाते थे तो बट वो स्मेल मुझे पसंद थी। तो लेकिन बट रियलिटी हिट्स, लाइफ हैपेंस इन रियलिटी हिट्स की। जो एमबीबीएस वर्सेस बीएमएस का जो फोमो था, और जो नीट का फोमो था, कि मेरे दिमाग में था कि आई वाज स्टिल नॉट एबल टू क्रैक नीट, आई वाज स्टिल नॉट गुड इनफ फॉर नीट। एंड मैंने अपनी क्षमता पे नहीं जिया, मैंने अपनी पोटेंशियल को नहीं जिया, और मैंने इवेंचुअली गुड़ गोबर किया सारी चीज़ों का। मैं चाहती तो और एफर्ट मार के एमबीबीएस सीट ले सकती थी अपने दम पे। और ये जो फोमो है, ये डिप्रेशन कह लो, फोमो कह लो, एंग्जाइटी कह लो, जो भी है, ये थर्ड ईयर तक मुझे रही, बहुत ज़्यादा रही। मैं अपने आप को बहुत कमतर समझती थी। मेरे जिन दोस्तों का सिलेक्शन हो गया था, मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं आयुर्वेद कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि एक दो दफ़ा उन्होंने, मैंने स्टेटस शायद डाला होगा व्हाट्सएप पे, मुझे याद नहीं रहता, तो मैं अप्रैल में स्टेटस डाल देती थी, वो लाइक वाह तूने भी कॉलेज ज्वाइन कर लिया, कहाँ कर लिया। ना टू लाई टू देम कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आई वाज जस्ट नॉट फ्रिकिंग कॉन्फिडेंट इनफ इन माई सेल्फ, इन माई कोर्स, इन द करियर जो मैं अपने आप पे फोकस कर रही थी। बट आई गेस वो बहुत ज़्यादा गलत था, ऐसा। सेकेंडली मुझे ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती थी कि यहाँ के लोग कैसे हैं, इस कॉलेज के लोग की मेंटालिटी कितनी ज़्यादा बेकार है। पर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि सिर्फ वो कॉलेज की बात नहीं थी,
ऑन ऑन एन एवरेज मेजॉरिटी लोगों की मेंटालिटी इंडिया में ऐसी ही है। ये मुझे बहुत बाद में पता चला। ये मुझे पता लगा जब मेरी बहन का भी सिलेक्शन हुआ। वो भी मेडिकल कर रही है, ठीक है। ऑल्दो शी इज़ डूइंग एमबीबीएस एंड आई एम रियली 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 हैप्पी फॉर हर। एंड जब वो कॉलेज में एंटर हुई और उसने मुझे अपनी स्टोरीज बताई एंड मैं उसके कॉलेज में गई, एक दो दफ़ा मिली उनके उसके उसके कॉलेज वालों से, तो मुझे लगा यार ये तो हमारे वाले कॉलेज से भी गिलीच टाइप के लोग हैं। तो मुझे समझ में आया कि इट इज़ नॉट अबाउट कॉलेज, इट इज़ नॉट अबाउट द कोर्स यू आर डूइंग, इट इज़ अबाउट मेंटालिटी एंड माइंडसेट जो इंडियन लोगों का मेजॉरिटी लेवल पे हो चुका है ना। दिखावा, इंस्टाग्राम लाइव को वो समझते हैं कि बस यही है हमारा जीवन और इसी के आगे हमें कुछ कुछ नहीं करना। कोई हमारे हाथ में आईफोन है, ठीक है, हम हर महीने फ़ोटोज़ डाल रहे हैं अपनी अच्छी-अच्छी, फलाना रेस्टोरेंट में दारू पी रहे हैं, गांजा फूँक रहे हैं, तो ये हमारी बेस्ट ऑफ द लाइफ है। इसके आगे ना कोई जीवन है, ना जीवन हो सकता है। उनको कोई मतलब नहीं है कि गांजा, सिगरेट, दारू, सेक्स दिक और ये शो ऑफ, एस्केपिज़्म, इसके आगे भी दुनिया है, इसके आगे भी लाइफ है, ऐसा। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहती वरना मैं भावनाओं में बह जाऊँगी। तो जब मुझे ये चीज़ पता लगी कि मेजॉरिटी लोगों का माइंडसेट यही है, मेजॉरिटी लोग ऐसे ही होते हैं, तो मैं थोड़ी काम हुई और मेरी इस चीज़ ने, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने बहुत मेरी हेल्प करी। ऑल्दो मैं वो एस्केपिज़्म, सच बताऊँ तो मैं यूट्यूब पे ढूँढ रही थी। उस टाइम मैंने दबा के बिंज वॉच किया है मैंने। दबा के मैंने सीरीज़ देखी, मूवीज़ देखी। मैंने ज़िंदगी में जितनी मूवी, सीरीज़ और शोज़ नहीं देखे होंगे उतने इन दो सालों में देख लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में, ऐसा। मेरी एक दोस्त थी, वो मुझे कहती थी कि देखना तू इस कॉलेज से जाएगी ना तो रोएगी। अरे मैंने कैसी बातें कर रही है, इस कॉलेज से और रोऊंगी जाके, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बट शी वॉज राइट, शी वॉज डैम राइट। जब मैं उस कॉलेज से निकली तो जब मेरा इंटर्न पूरा हो गया था वहाँ से, तो दिमाग में ये तो था स्टाइपेंड कब मिलेगा। लेकिन एक चीज़ थी, ओ हो अब तो इस चीज़ से छुटकारा मिला, थोड़े दिन घर पे जाके मस्ती करेंगे। पर जैसे ही मैं घर आई, मैं एंटर हुई, मैंने खाना खाया, मुझे चीज़ हिट हुई कि अरे इस चीज़ के बाद, मतलब इस दिन के बाद मैं अपने कॉलेज कभी नहीं जा पाऊँगी। मतलब मैं कभी भी जब घर आती थी, मैं 2-3 दिनों के लिए घर आती थी और फिर वापस चली जाती थी क्योंकि अटेंडेंस का दिक्कत रहता था हमारे कॉलेज में। आई वाज़ लाइक अब मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी, क्या करूँगी मैं अब? तो उस दिन मुझे हिट हुआ था। मुझे याद है मैं बेड पे बैठ के खाना खा रही थी और शाम का समय था और वो रियलिटी मुझे बहुत गंदी हिट करी थी और ऐसा। तो अब लाइफ कैसी है, क्लिनिक है, ठीक है, आई एम एक्सप्लोरिंग माई नीक। मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मुझे अब क्या करना है, कौन सी चीज़ को, कौन सी डिज़ीज़ को पकड़ना है और उसके तौर पे अपना क्लिनिक खोलना है। दूसरों के अंडर काम करके सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता बेसिकली। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि सबसे पहले क्या सीख मिली आपको इस चीज़ से कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है ना तो दूसरा ज़रूर खुलता है, ज़रूर 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 खुलता है। और अगर नहीं खुल रहा ना तो धक्का मारो उस पे, धक्का मारो और इतना तेज़ धक्का मारो कि वो खुले। कहते हैं ना, तू धरने पे बैठे किस्मत, मैं कोशिश करने से हार नहीं मानूंगी। तो आपने हार नहीं माननी है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आप सीखते हैं इसमें कि विश्वास, विश्वास सबसे 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ और मैटर करे ना करे, विश्वास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या, मझधार क्या। तो जब आपने चुनौती दे ही दिया तो करके दिखाते हैं। रिवीजन नोट्स, मॉक टेस्ट, वो तो नॉन निगोशिएबल है। पर आप क्या ना अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। आप ये ना सोचें कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, फलाना दोस्त का सिलेक्शन हो गया है, फलाना दोस्त ये पोस्ट कर रहा है, फलाना दोस्त यहाँ जा रहा है, फलाना दोस्त उस इंसान के साथ घूम रहा है, नई नई गर्लफ्रेंड पटा रहा है, लोगों के बॉयफ्रेंड बन रहे हैं। नहीं, आप ये ना सोचें, आप सोचिए आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, कि उसके लिए कोशिश करते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें। इस चीज़ पे, दिखावे की चीज़ में, हमारे एक सर थे एलन में, उन एमपी सर था उनका नाम। उन्होंने कहा था कि जब आप कोई फ़ोटो पोस्ट करते हैं ना सोशल मीडिया पे, आप कितना एडिट करके उसको पोस्ट करते हैं। तो भाई ये तो आपकी ज़िंदगी है, आपको नहीं लगता इसको आपको एकदम अच्छे से बनाना चाहिए,
ऐसा। और एक और मैं चीज़ कहना चाहूँगी कि आप जो भी करें अपने जीवन में, हमेशा याद रखें, हमेशा हमेशा ये कि अगर आप किसी का बुरा करके वो कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई लालच में आके वो कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो सबकॉन्शियस है ना, वो उसको वो ना आपको हर एक सेकंड जज कर रही है। आप कुछ कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, आप कुछ भी किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी का हार्म कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपकी जो सबकॉन्शियस है ना, क्योंकि वो आपको जज करिए, 5 पैसे का मैटर नहीं करेगा अगर आपने अपनी अपने नज़रों के सामने अपनी इज्जत गिरा दी। आपने करोड़ों का एम्पायर बना लिया होगा, लेकिन अगर आपने खुद के सामने, खुद की नज़रों के सामने, जो आप शीशे के सामने देखेंगे और आप ही सोचें कि भाई ये कौन है, ये मैं क्या बन गई, हाँ, मैंने सोचा क्या था और मैं ये क्या बन गई, मैं यहाँ कैसे आ गई, तो जो भी आपने हासिल किया होगा, कुछ 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 मैटर नहीं करेगा। एक और चीज़ जो मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ और हो ना हो, सुकून भर भर के होना चाहिए। सुकून आपके पास इतना होना चाहिए कि आपका कोई सुकून लूट ना पाए, कभी भी कोई भी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले आपसे, वो सुकून आपसे वो लूट ना पाए। ऐसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए आपका सुकून। ऐसा, ये सब थी। और एक आजकल तो अलग ही अलग ही राम कथा चल रही है, वो है सीबीएसई। मैं सोची यार कि सीबीएसई के बच्चे ऐसे क्यों लिख रहे हैं कि वो लोग फेल हो गए हैं, हैं? भाई, बस यही सुनना बाकी रह गया था क्या? हद बदतमीजी मचा रखी है सीबीएसई ने, एनटीए ने, इन लोगों ने मतलब समझ क्या रखा है, एनटीए ने, सीबीएसई ने, कि बच्चा तो पागल है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। मस्त इनकी इनकी ऐसी करो इनके दिमाग की, ठीक है, इनको इनको परेशान करो। इन्होंने यही सोच रखा है। आई गेस सबको ही इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। ऐसा, तो सारे नीट एस्पायरेंट्स ये कहूँगी मैं कि पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, पढ़ना तो होगा ही। अपने स्टडी ब्लॉग्स बनाइए, ठीक है, स्टडी ब्लॉग्स बना बना के उस पर फोकस करिए, रिवीजन करिए, ठीक है, रिवीजन से ही होगा, ठीक है, टेस्ट दीजिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिलीव, ठीक है, बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ का, बस अपने पर विश्वास रखिए। ऐसा, सो थैंक यू सो मच। अपने राय आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। बाय बाय।